स्वागत है आपका आई एम गेटिंग मैरिड गर्ल के एपिसोड नंबर 8 में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि साहित्य एक जगह बैठकर बुक पढ़ रहा होता है और तभी उसके पास एक लड़की आती है जो कि उसको सेनपाई करके बोलती है और साहित्य उससे बोलता है कि तुम कौन हो और उसको उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा जाना पहचाना भी लगता है। वो बताता है कि जब मैं छोटा था, जब मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने एक पार्टी में भेजा था, उसको जैसे ही ये चेहरा लग रहा है थोड़ा थोड़ा देखने में। और तभी वो लड़की साहित्य को आई लाइक यू बोल के उसको प्रपोज कर देती है और साहित्य ये सुनने के बाद हैरान हो जाता है एकदम, और वो उससे काफी ज्यादा चिपकने लगती है और उससे बोलती है कि मुझे पता तुमने हिमालय को भी रिजेक्ट कर दिया और तुम अकाने के साथ रहते हो उसके साथ एक ही घर में। और साहित्य सोचता आखिर इसको इस सब के बारे में कैसे पता। फिर वो जब भी वो लड़की बोलती है कि मैं आपसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ ना, इसलिए मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। और साहित्य उससे पूछता है तुम्हें कैसे पता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती और उसे डेट कब पूछती है। और साहित्य उससे बोलता है तुम्हें लगता है मैं तुम्हें हाँ बोलूंगा। माहो उसे धमकाने लगती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे और अकाने के बारे में सबको बता दूंगी, और वो सबको चिल्ला चिल्ला के बताने भी लगती है। तभी उसका साहित्य मुंह बंद करता है और वो दोनों काफी करीब भी आ जाते हैं और वो उसको किस करने के लिए जाहिर होती है। तभी वहाँ पे सीना आकर उसको एक लात मार देती है और सीना बोलती है मैं अपने भाई को प्रोटेक्ट करूंगी। और माहो जब उसे देखती है सीना को तो वो उसे काफी ज्यादा क्यूट लगती है, तो उसके साथ वो खेलने लगती है और सीना उसको इतनी पसंद आ जाती है कि वो सीना को उठा के भी वहाँ से ले जा रही होती है। तभी वहाँ स्कूल की बेल बज जाती है तो फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें साहित्य दिखाया जाता है जो अपनी क्लास में विंडो के पास खड़ा होता है। तभी उसको माहो ढूंढते हुए उसकी क्लास में आ जाती है। उसे साहित्य को ढूंढता हुआ देख क्लास के बाकी लड़के साहित्य पे गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि पहले हिमालय साहित्य के पीछे पड़े थी, अभी ये। इसके अगले सीन में माहो साहित्य से काफी ज्यादा चिपक रही होती है। साहित्य उससे पूछता है आखिर तुमने मुझे प्रपोज क्यों किया। माहो उससे बोलती है क्योंकि मुझे तुम्हें देखकर ही प्यार हो गया था। साहित्य उससे बोलता है बकवास मत करो, मैं इतना हैंडसम भी नहीं हूँ। और तभी माहो फिसलते हुए उसके पास आने लगती है। साहित्य उसे कैच करते हुए बोलता है कि तुम पागल हो गया, तुम्हें ऐसे चोट भी लग सकती है। माहो कहती है मुझे पता था तुम मुझे कैच कर लोगे और जिंदगी में मजे करना चाहिए, पता नहीं कब क्या हो जाए। साहित्य भी उसके बात से एग्री करते हुए बोलता है हाँ। और तभी माहो को काफी तेज भूख लगने लगती है तो साहित्य उसे एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है जहाँ पे वो काफी बड़ा बर्गर ऑर्डर कर देती है और उसे एक ही बार में खा जाती है, जिसे देखकर साहित्य तो एकदम हैरान हो जाता है। इसके बाद बहुत सारा खाना भी खाती है और साहित्य के साथ बहुत सारी बातें भी करती है और साहित्य के साथ उसके घर जाने का ये बोलती है और मजबूरी में साहित्य को उसके घर भी ले जाना पड़ता है उसे। इसके बाद जब वो घर पे पहुंचते हैं और अकाने जब गेट खोलती है तो साहित्य से काफी ज्यादा चिपकने लगती है और अकाने काफी ज्यादा गुस्से में बोलती है आखिरकार तुम मेरी छोटी बहन के साथ कर क्या रहे हो। और ये सुनकर तो साहित्य एकदम हैरान हो जाता है और हमें पता चलता है कि वो अकाने की ही बहन है और वो उसके बाद अकाने को एकदम हक वक करने लगती है क्योंकि काफी टाइम बाद मिली थी वो अपनी बहन से। इसके बाद साहित्य अकाने से बोलता है कि जब तुमने तुम्हारी स्टोरी बताई थी तो मुझे लगा था कि तुम्हारी बहन इस दुनिया में नहीं रही। तो अकाने बोलती है कि मैंने ऐसा कब बोला था, और साहित्य की तरह मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था। और साहित्य बोलता है तुमने तो मुझसे बोला था कि तुम्हारी बहन तुमसे काफी ज्यादा दूर रहती है और तुम्हें उसकी काफी ज्यादा याद भी आती है और तुमने काफी इमोशनल होकर मुझसे ये कहा था। और तभी माँ बोलती है कि मेरी बहन ने इसलिए बोला होगा क्योंकि मैं हर बार कहीं बाहर ही रहती हूँ और वो उससे मिल नहीं पाती, इसलिए उन्होंने बोला होगा ये। उसके बाद माँ अपनी बहन से वापस से चिपकने लगती है और उसके संतरे दबाते हुए बोलती है कि तुम्हारे संतरे तो काफी बड़े भी हो गए पहले से और मुलायम भी। इसके बाद जब माहो उनका रूम चेक करने जाती है तो वहाँ एक ही बेड देख के थोड़ा सा हैरान हो जाती है और उनसे पूछती है कि तुम रोज एक ही बेड पे सोते हो। इसके बाद वो अकाने के पास जाती है और बोलती है कि तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो। अकाने बोलती है नहीं नहीं अभी हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती और बोलती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने अभी तक कुछ किया भी नहीं हो। और वो काफी गुस्सा करते हुए साहित्य को मारने लगती है और उससे बोलती है मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर अकाने बोलती है हमने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं करा। फिर माहो बोलती है कि अच्छा तुमने कुछ भी नहीं करा, अभी तक एक भी किस भी नहीं करा। अकाने बोलती है हाँ मैं इसके साथ तो ये सब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। इसके बाद माहो भी मान जाती है और बोलती है कि आज रात में यहीं रुकूंगी और तुम्हारे साथ सोऊंगी। और वो अकाने से बोलती है कि मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाए का बहुत टाइम हो गया है। तो अकाने भी उसे हाँ बोल देती है और यहाँ रुकने को भी कह देती है। फिर इसके बाद अकाने खाना बनाने के लिए फ्रिज में कुछ ढूंढने जाती है तो उसे अकाने मिलती है जो कि पूरी जम चुकी थी, जिसे देखकर वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है। थोड़ी नहीं मतलब बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाती है यार, फ्रिज में क्या कर रही थी वो। इसके बाद वो दोनों से बाहर निकलते हैं। सीना साहित्य से बोलती है कि अगर तुम मुझे माउथ टू माउथ CPR दोगे तो मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगी। इसके थोड़ी देर बाद सीना ठीक हो जाती है और साहित्य उसे CPR नहीं देता, मतलब अगर अकाने और उसकी बहन नहीं होती तो मतलब दे भी देता शायद। इसके बाद सीना को साहित्य के इतने करीब देखकर माहो साहित्य से बोलती है कि मुझे सीना वापस दे दो ओनी चैन। ये सुनकर सीना साहित्य से बोलती है ये तुम्हें ओनी चैन क्या बुला रही है, मैं तुम्हारी एक लौती छोटी बहन थी ना। इस पर माहो बोलती है ये मेरी बहन के स्वीट हार्ट हुए तो मेरे ओनी चैन हुए ना। इस पर सीना काफी गुस्सा होकर बोलती है उन पे सिर्फ मेरा हक है और चलो फाइट करते देखते हैं कौन उनकी बहन बनने के लायक है। इसके बाद माहो सबसे पहले साहित्य के पास जाती है और उससे बोलती है अगर तुमने मुझे अपनी एक छोटी बहन बना लिया तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम अच्छा महसूस करवाने के लिए तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब कुछ भी। और ये सब देख के अकाने तो एकदम हैरान हो जाती है और माहो से बोलती है तुम ये सब क्या कर रही हो। और ये सब साहित्य को भी अच्छा नहीं लगता तो वो माहो को एकदम 0 पॉइंट देता है, एकदम 0। और इसके बाद सीना की बारी होती है लेकिन वो गिरने का नाटक करती है और साहित्य से बड़े ही प्यारे अंदाज में बोलती है भाई मुझे उठा दो। और साहित्य उसकी क्यूटनेस को देख के वहीं पिघल जाता है और उसे उठाकर बोलता है तुम एक परफेक्ट सिस्टर हो। और माहो को भी सीना की क्यूटनेस काफी अच्छी लगती है और वो भी चाहती है कि सीना उसकी एक छोटी बहन बने। इसके बाद माहो को अकाने बोलती है तुम चिंता मत
करो, तुम मेरे लिए दुनिया की बेस्ट छोटी बहन हो। माहो भी उससे बोलती है कि तुम भी मेरे लिए दुनिया की बेस्ट बड़ी बहन हो। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पे ये दोनों बात कर रही होती है। अकाने उससे बोलती है कि तुम अगर यहाँ जापान में आने वाली थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। माहो उससे बोलती है मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। अकाने बोलती है हाँ, मैं तुम्हें साइतो का हाथ पकड़ते हुए आता देख एकदम डरी गई थी। इसके बाद माहो से बोलती है मैं दरअसल तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, क्या हो अगर साइतो से मैं शादी कर लूँ तो। ये सुनकर अकाने थोड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि यार उसका पति जो है यार वो। माहो अकाने से बोलती है मैं देखना चाहती हूँ साइतो तुम्हारे लायक है कि नहीं। अकाने उसको समझाने लगती है लेकिन वो उसकी बात सुन ही रही होती है, लेकिन फिर आखिरी में वो अकाने मान ही जाती है। मतलब अपने पति को अपनी बहन के साथ अपन को क्या करना है यार। और साइतो के तो मजे ही है यार। इसके बाद हमें साइतो दिखाया जाता है जो नहा रहा होता है। तभी वहाँ पे माहो आ जाती है, वो भी बिना कपड़ों के। वो बोलती है मैं तुम्हारी पीठ धोना चाहती हूँ। साइतो से बोलता है मैंने पहले ही धो ली अपनी पीठ। तो माहो से बोलती है मैं तुम्हारा कुछ और धो दूंगी। मतलब यार कुछ और धोने की बात कर रही होगी यार, तुम गलत मत समझना। इसके बाद वो नहाते हुए बोलती है अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश करी तो मैं अकाने से बोल दूंगी कि तुमने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश करी है। माहो साइतो के पास आकर बोलती है तुम कभी अकाने के साथ ऐसे नहाए हो। तो साइतो बोलता है नहीं। फिर वो कहती है क्या कभी तुम दूसरी लड़कियों के साथ ऐसा नहाए हो। तो वो मना कर देता है नहीं, मैं ऐसा किसी के साथ नहीं नहाया आज तक। फिर वो कहती है इसका मतलब ये तुम्हारा पहली बार है और मेरा भी ये पहली बार ही है। फिर वो उससे बोलती है चलो ओनीचेन शादी कर लेते हैं। और शायद तो ये सुनकर हैरान हो जाता, मतलब बेचारा कितनी बार हैरान होएगा यार। इसके बाद माहो बोलती है मैं तुम्हें वो सब कुछ करने दूंगी जो तुम करना चाहते हो, और अगर तुमने हाँ बोल दिया तो मेरी पूरी बॉडी तुम्हारे लिए है। पर यार मुझे ये देखकर इतना सुकून क्यों मिल रहा है यार। इसके बाद साइतो बोलता है मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। फिर वो उसे बहलाने लगती है कि मेरे पास तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तुम्हें अकाने इतना सब कुछ नहीं दे पाएगी। इसके बाद हमें उनके रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने साइतो से पूछ रही होती है तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या। साइतो से बोलता है कि तुम्हारी बहन ने मुझे उलझन में डाल दिया, वो इतनी एनर्जेटिक कैसे है। अकाने सुनकर खुश होती है कि उसकी बहन काफी ज्यादा एनर्जेटिक है क्योंकि बचपन में वो ज्यादातर बीमार ही रहती थी। और इसके बाद वो साइतो से पूछती है क्या तुम मेरे साथ ब्रेकअप करना चाहते हो। साइतो ये सुनने के बाद थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है आखिर तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो। वो बोलती है कि बस मैं ऐसे ही पूछ रही थी तुमसे। फिर साइतो उससे पूछता है आखिर तुम क्या चाहते हो, क्या मैं तुमसे ब्रेकअप करूं। अकाने इस पे सोचने लगती है और साइतो सोचता है आखिर उसका जवाब क्या होगा। तो यहीं पर हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। और यार ये वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत भी लगी है और उसके बाद मैंने काफ़ी पार्ट भी इसके अंदर से मैंने डिलीट करे हैं, इसलिए ये वीडियो इतनी बड़ी नहीं बन पाई। लेकिन जितने मेन पार्ट है वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिए। तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।